तो मेरे भाई बहनों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस कर रखे होंगे। आज जो बात करने वाले हैं अपन, जो आपका कल कुछ यूनिवर्सिटीज का बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसके मोस्ट क्वेश्चंस की, मोस्ट टॉपिक्स की, जिनमें से क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो इसके बाद में जस्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको 5 ईयर्स के 2017 से लेकर 2022 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सारे एक बार आपको मैं दिखा दूंगा, ताकि आपको पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल और लैंग्वेज आपके समझ में आ सके और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का भी स्टूडेंट्स में फोबिया रहता है बैक आने का, तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी इजी सब्जेक्ट है। एक बार ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो आप इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके एक बार देख के जाना सुबह जाते टाइम, बाकी लिखने पे ज्यादा फोकस करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चंस, जो तीसरा जो क्वेश्चन आपका डेफिनेशन का आता है उसमें 5 डेफिनेशन दी हुई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इससे पहले एक बार वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनको सभी को शेयर कर देना और लाइक कर देना, मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना। तो बात करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी की लिखनी है सेकंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स, आणविक जो होते हैं चिन्हक, उनके बारे में, मॉलिक्यूलर मार्कर्स। तीसरा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि मेरे को लगता है 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और थर्ड जो है इस पे वो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी द्वितीय उपापचय होता है उसके बारे में सेकेंडरी। एक जो इसमें चीज दी हुई है आर्टिफिशियल सीड, कृत्रिम बीज, तो कृत्रिम बीज के बारे में आपको बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक है ना, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों को रिलेट करके देखें तो सबसे मोस्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सीड और जीएमओ, जो जेनेटिक मॉडिफाई जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में। तो जीएमओ इनकी फुल फॉर्म। तो ये तो हो गया आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन। बात करते हैं 4th क्वेश्चन, जो कि अंतर का आता है। उसमें आ सकता है ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, अंग जनन और भ्रूण जनन जो है, इनके बीच में आपको अंतर करके आना है, बीच में लाइन लिख के जो करके आता है। स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है, स्टार्च और सेल्यूलोज, इनमें 3 अंतर लिखना है, ज्यादा नहीं, पर जो लिख के आओ वो क्लियर और सही चीज आपको लिखने आना। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में एक बार अंतर देख के जाना, ज्यादा नहीं, 3 या 4 अंतर आप देख के जा सकते हो मेन कि इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ये चीज डिफरेंट होती है, ये चीज सेम होती है। नेक्स्ट है एंथर एंड पोलन कल्चर, ये 3 आपको अंतर दिए, इनमें से 2 आपको वहां पे मिल जाएंगे। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। शॉर्ट नोट्स वाला जो आता है उसमें एक एंजाइम के बारे में आपको लिखना है। एंजाइम का कोई सा भी सिद्धांत जो है, तालाचाबी सिद्धांत है, एमिल फिशर किसने दिया था, किस प्रकार ये वर्क करता है, वो चीज उसके बारे में आप पढ़ के जाना। इसकी जो क्रियाविधि है जो है वो आ सकती है। सोमा क्लोन वेरिएशन एंड इट्स यूज क्रॉप इंप्रूवमेंट, सोमा क्लोन वेरिएशन क्या होता है, जो विभिन्नता होती है, सोमा क्लोन विभिन्नता वो क्या होती है और इसका फसलों के इंप्रूव में क्या अपना इंपोर्टेंस है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में इसका क्या है। और क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायोप्रिजर्वेशन जो होता है जिसमें नेगेटिव तापमान में, टेम्परेचर लो में अपन किसी चीज को संरक्षित करते हैं, क्रायोप्रिजर्वेशन जीन्स वगैरह को, उसके अंदर यूज होता है ये। और एक आपको इसमें दिया हुआ शॉर्ट नोट्स के अंदर टीसीएस साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और टीसीएस साइकिल। बात करते हैं आपके 6th क्वेश्चन की, जो आपका 10 नंबर में आता है एक्सप्लेन करने वाला। उसमें देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड एसिड के बारे में, और डीएनए रेप्लिकेशन सिस्टम जो होता है आपका। एक्सप्लेन अबाउट द आरएनए क्लोवर लीफ मॉडल, आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था। दूसरा है 6ठे के अंदर पीसीआर टेक्निक क्या है, पीसीआर टेक्निक के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, देखो आपके शुरुआत के अंदर दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और शायद एक और है उसमें एसिड भी है। तो उनमें से एक जो 2 चीज है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, इन दोनों की संरचना के बारे में कुछ इनकी लाइनें, खोज के बारे में, भाई प्रोटीन की खोज किसने की थी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टाइप्स, इनके बारे में आप क्लासिफिकेशन जो है इनका, कौन सी शर्करा है, कैसे इसका चित्र बन रहा है, संरचना श्रृंखलाएं बन रही है, कहाँ पे कितने मोड पे कौन से सीएचओ जुड़ रहे हैं, वो सारी चीज वो आप एक बार देख के जाना। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आपकी, जो कि बड़े क्वेश्चंस में आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ फैट्स, वसा के बारे में आपको इसका लिखना है, कितने प्रकार की होती है वो। एक लिखना है इंपोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो इसकी मैंने क्लास भी डाली हुई है, इंपोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की 3 से 4 क्लासें हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको। प्लस जो मैंने लास्ट ईयर जो गेस्ट पेपर बनाया था बायोकेमिस्ट्री का भी मैं लिंक दूंगा, उसमें से भी आप देखना। उसमें उस टाइम क्या था, मेरे पास बोर्ड वगैरह था, व्हाइट बोर्ड, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को डिफाइन किया था। मैं अभी भी आपको सारे क्वेश्चन समझाता, पर एक तो थोड़ा सा टाइम का अभाव है, मेरा खुद का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन चल रही है। सेकेंडरी अभी मेरे पास बोर्ड वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सेटअप, तो इस वजह से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर जितना मेरा बन पा रहा है इस फोन से ही मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत हो, पर एक बार वो चेक करना, और आपके पास नोट्स है उनसे एक बार इन टॉपिक्स को थोड़ा सा सुबह जाते टाइम देख के जाना। मैं ट्रस्ट में कि बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है। तो इसमें बता रहा था मैं इंपोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री,
और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब जल के क्या क्या गुण है, जल देखो अगर सीधा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूँ जल के बारे में, तो जल क्या होता है, कोई भी कलर नहीं होता, कलर लेस होता है, ठीक है, स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, पीएच वगैरह आप देख लेना इसका। पीएच की खोज डेनिस के सोरेंसन ने की थी। बफर विलियन क्या होता है, जो पीएच प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको बफर विलियन बोलते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको उसमें भी मिल सकती है, जैसे पीएच की खोज वगैरह के बारे में, इसका जो सूत्र है उसके बारे में, फॉर्मूला जो है इसका वो 10 की घात वाला वो है। बफर विलियन क्या होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उभय प्रतिरोधन जिसको बोलते हैं अपन। और ज्यूट्राइन के बारे में आपको बताना है, नेचुरल और एमिनो एसिड के बारे में। अब एक बार इनको मैं हिंदी में बता देता हूं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वह कि इंग्लिश से थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो परिभाषा में आप देख ले जल्दी जल्दी। जैव प्रौद्योगिकी, बायो जो है इसमें टेक्नोलॉजी, आणविक मार्ग एवं पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, जीएमओ, ऑर्गेजेनिस और भ्रूणजनन, स्टार्च और सेलुलोज, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, एंथर और पराग कण, एक एंजाइम सोमाक्लोन भिन्नता का स्थिरीकरण और इसका उपयोग। थोड़ा सा हिंदी में डिफरेंट है। फसल सुधार और क्रायो प्रिजर्वेशन जिसको बोलते थे, क्रायो, इलेक्ट्रॉन परिवहन और टीसीए, न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए की प्रतिकृति के बारे में बताना है। आरएनए क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में आपको बताना, पीसीआर तकनीक आपको समझानी है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों में से एक आपको मिल जाएगा। और बड़े वाले क्वेश्चन में है पानी के गुण, पीएच, बफर और ज्यूट्राइन, ये मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। प्लस मैं कुछ टाइम बाद, हो सकता है एग्जाम से पहले पहले आपके इसके 5 साल के पेपर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, वो चेक करना और इनको शेयर करना।